गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने साहचर्यता के नियम के बारे में पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करती है या नहीं करती है। अब आगे पढ़ेंगे पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के साहचर्यता के नियम के बारे में। तो पूर्णांक जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करते हैं या नहीं करते हैं वो देखते हैं। पूर्णांक पूर्णांक जो है साहचर्यता के नियम की पालना करेंगे या नहीं करेंगे उसको चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चेक करते हैं जोड़ने को। सबसे पहले चेक करते हैं जोड़ने को। साहचर्यता के जोड़ने का फॉर्मूला जो है, साहचर्यता के जोड़ वाला जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है वो ब्रैकेट में, एंड राइट हैंड साइड में सेकंड और थर्ड नंबर जो है वो ब्रैकेट में। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, देन जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है वो सॉल्व होगा। अब इसको समझने के लिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, दो ए बी और सी तीनों की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। माना अच्छा पूर्णांक है तो पूर्णांक प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। तो मान लिया कि ए जो है वो 5 है, बी जो है वो -2 है और सी जो है वो +3 है। ए जो है वो 5 है, बी -2 है और सी जो है वो 3 है। अब ये पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस और माइनस कुछ भी ले सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ए है वहाँ पे लिखा 5, जहाँ पे बी है वहाँ पे लिखा -2 और जहाँ पे सी है वहाँ पे लिखा 3। राइट हैंड साइड में जहाँ पे ए है वहाँ पे लिखा 5, जहाँ पे बी है वहाँ पे लिखा -2 और जहाँ पे सी है वहाँ पे लिखा +3। अब ब्रैकेट को करते हैं ओपन, प्लस माइनस, तो दिस इज 5 - 2, इधर -2 + 3, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट आएगा +1। अब 5 - 2, दिस इज 3 + 3 एंड दिस इज 5 + 1, तो दोनों साइड रिजल्ट आ गया 6, यानी कि 6 बराबर है 6 के। यानी कि पूर्णांक जो है उसके जोड़ने वाला जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करता है। पूर्णांक जो है उसके जोड़ने वाला जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके दोनों का उत्तर जो है लास्ट में बराबर आया। तो नीचे एक ही लाइन, पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का जोड़ साहचर्यता के नियम की पालना करता है। पूर्णांकों का जोड़ जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करता है। अब जोड़ने के जैसे उसका अगला आ जाएगा व्यवकलन या फिर घटाना। अब चेक करते हैं कि पूर्णांकों का व्यवकलन जो है, पूर्णांकों का व्यवकलन या घटाना, यानी कि पूर्णांकों में से पूर्णांकों को अगर मैं घटाऊं तो वो साहचर्यता के नियम की पालना करते हैं या नहीं करते, वो चेक करना है। तो देखो फॉर्मूला जो होगा इसका a - b - c बराबर a - b - c, वही है। आगे वाले दोनों नंबर ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में, एंड सेकेंड एंड थर्ड नंबर जो है वो ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में। अब इसको समझने के लिए माना a बराबर -5, b बराबर 2 एंड c बराबर -2। a मान लिया -5, b मान लिया 2, c मान लिया -2। अब ये तीन नंबर है, आपको चेक करना है कि ये तीनों नंबर जो है वो साहचर्यता के
घटाने वाले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं या नहीं समझाते, या बराबर है या नहीं बराबर है। तो ए की जगह ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू कितनी है -5, बी की जगह पे 2, ये ब्रैकेट बंद, सी की जगह पे -2। देखो ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस उसका है जो -2 वाला है। अच्छा ए की जगह पे -5, ए की जगह पे -5, माइनस बी की जगह पे 2, माइनस सी की जगह पे -2। अब ब्रैकेट ओपन, -5 -2, माइनस माइनस प्लस का 2, राइट। इधर -5 माइनस माइनस माइनस, दिस इज प्लस का 2, -5 -2 इट बिकम्स -7 + 2, और -5 -4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो -7 + 2 दिस बिकम्स -5, और ये बन गया -9। अब आप देख सकते हैं कि -5 और -9 कभी भी बराबर नहीं होते हैं। जब बराबर नहीं है, इसका मतलब पूर्णांकों का व्यवकलन या घटाना जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करते। दो पूर्णांकों का व्यवकलन या घटाना जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल आ गया तो नीचे लिखेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन या घटाना साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करता है। यानी कि दो पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं, घटाना कह सकते हैं, व्यवकलन कह सकते हैं, वो साहचर्यता के नियम की कभी भी पालना नहीं करते। तो जोड़ना हो गया, घटाना हो गया। अब करते हैं पूर्णांकों का गुणा। यानी कि पूर्णांकों का जो गुणा है, जो पूर्णांकों का गुणा है वो साहचर्यता के नियम की पालना करता है या नहीं करता है। तो जब गुणा है तो बीच में साइन जो होगा वो किसका होगा, a × b × c, a × b × c। वही कॉन्सेप्ट, पूर्णांक है तो a b c आप चाहो जो भी मानो, a मान लिया -2, b मान लिया -3, c मान लिया -7। तीनों के तीनों माइनस के एज्यूम कर लिए। अब चेक करते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो a × b यानी कि -2 × -3, और इस पूरे को ब्रैकेट में, और c की जगह पे -7, a × b × c। अब -2 -3 ये मिलके बन गया 6, -2 -3 ये मिलके बन गया 6, और -7, -2 -3 -7 मिलके बन गया 21 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। अब 6 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं -42, -2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं -42। जब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब पूर्णांकों का गुणा जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करता है। तो जब साहचर्यता के नियम की पालना करता है तो नीचे एक लाइन आ जाएगी, पूर्णांकों का गुणा साहचर्यता के नियम की पालना करता है। यानी कि पूर्णांकों का गुणा जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना करेगा। यहाँ पे ये
प्रूव हो चुका है। अब जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा करना हो गया, अब बचता है आपका भाग। तो चौथा पार्ट आ जाएगा जो है पूर्णांकों का भाग। अब पूर्णांकों का भाग जो है वो क्या होता है, कैसे करते हैं, देखो प्लस वाले में प्लस का साइन था, माइनस वाले में माइनस का साइन था, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो डिवीजन के अंदर किसका साइन होगा, डिवीजन का। तो ये हो गया a डिवाइड b डिवाइड c बराबर a डिवाइड b डिवाइड c। a डिवाइड b डिवाइड c बराबर है a डिवाइड b डिवाइड c। ये बराबर है या नहीं है चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, माना a हो गया माइनस का 6, b ले लिया 3, c ले लिया 2। ठीक है, अब इसको अपन लिखते हैं पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, a अपॉन b डिवाइड का c को नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 डाल देते हैं। राइट हैंड साइड को लिखते हैं a के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 और ये b अपॉन c। अब डिवाइड के नीचे जब डिवाइड हो तो नीचे वाला होगा रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा a अपॉन b मल्टीप्लाई 1 अपॉन c, a डिवाइड b मल्टीप्लाई 1 अपॉन c, और ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि दोनों बराबर आते हैं नहीं आते। तो a की वैल्यू हो गई माइनस का 6, b की वैल्यू हो गई 3, 1 अपॉन c की वैल्यू हो गई 2। a की वैल्यू हो गई माइनस का 6, c की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3। अब 3 की टेबल से 6 कटा 2 बार, 3 की टेबल से 6 कटा 2 बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 2 भी कटा, यानी कि रिजल्ट आया माइनस का 1। और राइट हैंड साइड में क्या रिजल्ट आया, यहाँ रिजल्ट आया माइनस का 1, 2 2 जा माइनस का 4। अब आप देख सकते हैं कि -1 कभी भी -4 के बराबर नहीं होगा, -1 कभी भी -4 के बराबर नहीं होगा। जब -1 -2 के -4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब दो पूर्णांकों का भागफल जो है वो साचर्यता के नियम की पालना नहीं करता। तो नीचे लाइन आ जाएगी, पूर्णांकों का भाग साचर्यता के नियम की पालना नहीं करता है। अब पालना नहीं करेगा तो क्रॉस आ जाएगा। अब इसका रिकैप देख लेते हैं फटाफट। जोड़ना जो है, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 वैल्यू जो है इसमें से कौन कौन सी जो है करेगी और कौन कौन सी नहीं करेगी। तो जोड़ना और गुणा जो है वो साचर्यता के नियम की पालना करेगी, घटाना और भागफल जो है वो साचर्यता के नियम की पालना नहीं करेगी। तो ये हो गया आपके पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों का गुणधर्म, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके अंदर वो साचर्यता के नियम की पालना करते हैं या नहीं करते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की, कि परिमेय संख्याएं जो है वो साचर्यता के नियम की पालना करते हैं या नहीं करते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले वापस एक छोटा सा क्वेश्चन। परिमेय संख्याएं होती है ऐसी संख्याएं जिसे हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होंगे और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अब चेक करते हैं कि अगर मैं परिमेय संख्याओं को जोड़ूं तो वो साचर्यता के नियम की पालना करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो चेक करते हैं। तीसरा हो गया आपका परिमेय संख्या, फॉर्मूला एक ही रहेगा सबके अंदर, बट
संख्याएं चेंज हो गई तो आपके एग्जाम्पल लेने के तरीके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या है, सबसे पहला अपन करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, जोड़। तो जब जोड़ ले लिया तो फॉर्मूला बनेगा आपका ठीक है। यहां पे आपका ए हो गया। अब देखो परिमेय संख्या है तो इसको अपन फ्रैक्शन में लेके सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो। ए हो गया आपका 3/2, बी हो गया 7/3 और सी हो गया 9/2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां जिस चीज की वैल्यू पूछी है वो वैल्यू डाल देते हैं। अब a प्लस बी, ए की वैल्यू हो गई 3/2, बी की वैल्यू हो गई 7/3 और सी की वैल्यू हो गई 9/2। सेम राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू हो गई 3/2, बी की वैल्यू हो गई 7/3 और सी की वैल्यू हो गई 9/2। यहां पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहली दो संख्याएं ब्रैकेट में हैं और राइट हैंड साइड के अंदर लास्ट वाली दो संख्याएं ब्रैकेट में। तो जो ब्रैकेट में होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा 2 की टेबल में 6 कितनी बार, 3 बार, 7 एज इट इज 3 की टेबल में 6 कितनी बार, 2 बार, प्लस का 9/2। अब इसके अंदर ध्यान रखना 2 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेटर है प्रोसीजर समझे, कॉन्सेप्ट समझे। तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 7 एज इट इज 3 की टेबल में 6 2 बार, 9 एज इट इज 2 की टेबल में 6 3 बार। 3 3 9 प्लस 14/6, 3/2, 7 2 14, 9 3 26। इसको सॉल्व किया 23, 14 और 9, 9/2, दिस इज 3/2 प्लस 14 और 27 मिलके बनता है 41। अब यहां पे वापस लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम, तो इधर वाले का एलसीएम आएगा 6 और 2 का एलसीएम, 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 2 का एलसीएम निकालने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या फिर निकालने का तरीका बता देता हूँ। छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, फिर 3 से डिवाइड किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आएगा 6। तो इधर 6 और 2 का एलसीएम हो गया 6। अब ऊपर वाला 23 एज इट इज, 6 की टेबल में 6 एक बार, ये ऊपर वाला 9 एज इट इज, 2 की टेबल में 6 जो है वो 3 बार, बराबर। इधर भी 2 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 2 और 6 का एलसीएम हो गया 6, ऊपर वाला 3 एज इट इज, 2 की टेबल में 6 3 बार, 41 एज इट इज, 6 की टेबल में 6 एक बार। अब मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 1 जा 23, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 41 1 जा 41। अब अगर इसको देखें तो ये बना 50/6, ये बना 50/6। यानी कहने का मतलब है परिमेय संख्याओं का जोड़ साचर्यता के नियम की पालना करता है। परिमेय संख्याओं का जोड़ जो है वो साचर्यता के नियम की पालना करता है। ये तो था जोड़ने वाला।
सेम कंसेप्ट आ जाएगा घटाने वाले में। घटाने वाले के अंदर जो ये प्लस के साइन है वो उसमें माइनस के साइन आ जाएंगे। तो जोड़ने वाले के अंदर प्लस का साइन, घटाने वाले के अंदर आ जाएंगे सारे माइनस के साइन। तो घटाने वाले का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकंड आ जाएगा आपके घटाना। घटाने वाले में फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपके a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस का c इज इक्वल टू a माइनस इन द ब्रैकेट b माइनस सी। अब परिमेय संख्याएं हैं तो आपको कुछ एज्यूम करने पड़ेंगे। माना a बराबर 7/2, b बराबर 5/4 और c ले लिया माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि -2 भी एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो a माइनस बी, सबसे पहले a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। a माइनस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c। क्लियर। अब जो ब्रैकेट में है वो पहले सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करने के लिए पहले इनका एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 7 एज इट इज 2 की टेबल में 4 2 बार, 5 एज इट इज 4 की टेबल में 4 1 बार, माइनस माइनस प्लस का 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इधर 7/2 माइनस 5/4 माइनस माइनस प्लस का 2/1। अब इधर 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 5/4 प्लस 2/1। इधर माइनस 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4, 5 4 की टेबल में 4 एक बार, 2 1 की टेबल में 4 4 बार, 1 की टेबल में 4 4 बार। अब वापस सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस 5 9/4, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। तो ये हो गया आपके 9/4 प्लस 2/1। एक बार इसको वापस लिख देते हैं। 9/4 प्लस 2/1 बराबर है 7/2 माइनस 8 और 5 13 और दिस इज 4। अब लेते हैं इनका एलसीएम वापस। 4 और 1 का एलसीएम 4, 9 4 की टेबल में 4 एक बार, 2 1 की टेबल में 4 4 बार, 2 और 4 का एलसीएम 4, 7 2 की टेबल में 4 2 बार, 4 की टेबल में 4 एक बार। ठीक है, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 13 1 जा 13, 9 और 8 17/4, दिस इज 1/4। अब आप देख सकते हैं 17/4 और 1/4 दोनों जो है वो नॉट इक्वल है। तो जब दोनों नॉट इक्वल है इसका मतलब परिमेय संख्याओं का घटाना या व्यवकलन कह सकते हैं साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करता। तो ये हो गया आपके नीचे परिमेय संख्याओं का व्यवकलन, परिमेय संख्याओं का व्यवकलन साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करता है।
ये हो जाएगा नहीं। यानी कि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें इस फॉर्मूले को, तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आता। जब बराबर नहीं आएगा इसका मतलब पालना नहीं करेगा। अब इसके दो बचते हैं, गुणा और भाग। इसके गुणा वाला भी अगर आप करके देखें ट्राई, ये आपका एज ए होमवर्क मान सकते हैं। अगर परिमेय संख्याओं का गुणा वाला करके देखोगे तो गुणा वाले में आएगा यस, पालना करता है, और भाग वाला करके देखोगे तो रिजल्ट आएगा नो। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा तो साहचर्यता के नियम की पालना करता है, जबकि भाग जो है वो साहचर्यता के नियम की पालना नहीं करता है। तो अभी हमने पढ़ा है, तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली है अभी तक। पहली प्रॉपर्टी थी समवर्त, जिसके अंदर तीनों का पढ़ा था, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्रम विनिमय, जिसके अंदर भी तीनों का पढ़ लिया। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है साहचर्यता, पूर्णांकों का पढ़ लिया, पूर्ण संख्याओं का पढ़ लिया और परिमेय संख्याओं का पढ़ लिया। दो मैंने बता दिए हैं, दो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये थे इनके गुणधर्म या इनकी प्रॉपर्टीज संख्याओं की या नंबर की, कि ये क्रम विनिमय को फॉलो करते हैं नहीं करते, साहचर्यता को फॉलो करते हैं या नहीं करते, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवर्त प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो ये जो आपका है यहाँ पे गुणधर्म जो है वो खत्म होते हैं। आगे की क्लास में इससे रिलेटेड और इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। सर हो हो